हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेंड्स, और उससे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और छोटे छोटे सेंटेंस को हम अच्छी तरीके से लर्न करते हैं इस वीडियो में। घर पर इंग्लिश कैसे सीखें? घर पर इंग्लिश कैसे सीखें? हाउ टू लर्न इंग्लिश एट होम। हाउ टू लर्न इंग्लिश एट होम। अक्सर लोगों का यही कहना है कि भाई मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, लेकिन घर में ही रहकर कैसे इंग्लिश सीखूँ, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आज मेरा इंटरव्यू है। आज मेरा इंटरव्यू है। टुडे इज़ माई इंटरव्यू। टुडे इज़ माई इंटरव्यू, यानी कहीं पे आप गए हैं जॉब के लिए, तो वहाँ इंटरव्यू होना तो शर्त है। तो इंटरव्यू अगर लेते हैं और इंग्लिश में आप आंसर देते हैं तो आपको रख लेंगे वो। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। माई मदर इज़ वेटिंग फॉर मी। माई मदर इज़ वेटिंग फॉर मी। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। कहीं पे जा रहे हैं तो उस वक्त ये बोल सकते हैं। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो? क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? किसी स्टूडेंट से हम इस तरह करके क्वेश्चन कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ जो आप नहीं जानते हैं, इंग्लिश नया नया सीख रहे हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश? व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश? हम पता लगा लेंगे। कोई भी चीज़ जब आप किसी से पूछते हैं और वो नहीं बताते हैं, तो आप बोलते हैं कि हम पता लगा लेंगे। वी विल फाइंड आउट। वी विल फाइंड आउट। हम पता लगा लेंगे। वी विल फाइंड आउट। इस तरह करके हम उनसे बोल करके इंग्लिश में निकल सकते हैं। मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। आई विश यू विल। आई विश यू विल। मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। आई विश यू विल। आई विश यू विल। मुझे आपका ध्यान चाहिए। मुझे आपका ध्यान चाहिए। आई वॉन्ट योर अटेंशन। आई वॉन्ट योर अटेंशन। जब आप स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं और लोग आपको इग्नोर करते हैं, तो उस वक्त आप यही बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट योर अटेंशन, प्लीज़ लुक मी, डोंट लुक एनीवेयर। धूप अंदर तक आ रही है। धूप अंदर तक आ रही है। द सन इज़ गेटिंग इन। द सन इज़ गेटिंग इन, यानी कि आप घर के अंदर में हैं और वहाँ पे जो है ना दरवाज़ा ओपन है, तो वहाँ से हम बोलेंगे कि धूप अंदर आ रही है। द सन इज़ गेटिंग इन। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं और ये रियल में भी अपनाना चाहिए। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। हम सभी को एक दूसरे से मदद करनी चाहिए। खुदा हर समय आपके साथ है। खुदा हर समय आपके साथ है। अल्लाह इज़ ऑलवेज़ विद यू। अल्लाह इज़ ऑलवेज़ विद यू। खुदा हर समय आपके साथ है। अल्लाह इज़ ऑलवेज़ विद यू। इस तरह करके आप लोगों को दिलासा दे सकते हैं जब वो परेशान हो उस वक्त। सब चुप रहो। बस चुप रहो। बस चुप रहो। जस्ट कीप क्वाइट। जस्ट कीप क्वाइट। जब परेशान हो जाते हैं लोग को बोलते हैं यार चुप हो जाओ, चुप हो, नहीं होते हैं, शांत नहीं होते, तो उनको यही कह सकते हैं, बस चुप हो जाओ। आप किस चीज़ से परेशान हैं? कोई साथी आपके पास आया लेकिन वो परेशान है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस चीज़ से परेशान हैं। व्हाट आर यू अपसेट अबाउट? व्हाट आर यू अपसेट अबाउट? मुझे तुम्हारी किताबें लौटानी है। मुझे तुम्हारी किताबें लौटानी है। आई वॉन्ट टू रिटर्न योर बुक्स। आई वॉन्ट टू रिटर्न योर बुक्स। रिटर्न मीन्स होता है लौटाना। जब किसी दोस्त से लिए हैं किताब पढ़ने के लिए, तो उसको लौटाना ही नहीं पड़ेगा ना। मेरी नौकरी लग गई है। ये बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, नौकरी लग गई है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव गॉट माई जॉब। आई हैव गॉट माई जॉब। मेरी नौकरी लग गई है। अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को ये बात कह सकते हैं। मैं उस समय उपलब्ध नहीं था। आई वॉज नॉट अवेलेबल दैट टाइम। आई वॉज नॉट अवेलेबल दैट टाइम। ये उस वक्त बोल सकते हैं जब कहीं आप बिज़ी रहते हैं और कोई आपको कॉल करता है, उस वक्त आप बोल सकते हैं मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। जब आप
नहीं देखे थे किसी साथी को, वो बाद में आपसे मुलाकात किया तो बोला कि यार मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा था, आप मुझे देखे नहीं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आई कांट इवन इमेजिन, आई कांट इवन इमेजिन। उस वक्त बोलते हैं जब कोई ऐसा वाक़या पेश हो जाता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा वाक़या मेरे साथ भी पेश होने वाला है, तो वहाँ पे आप कैसे हैं। नेहा कल रात एक पार्टी में गई, नेहा कल रात एक पार्टी में गई। नेहा वेंट टू अ पार्टी येस्टरडे नाइट, नेहा वेंट टू पार्टी येस्टरडे नाइट। आप नेहा की जगह पे राजू भी कह सकते हैं कि राजू भी पार्टी करता है, तो राजू वेंट टू अ पार्टी येस्टरडे नाइट। मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, भाई कोई गलती किए हैं तो भी तो सज़ा दोगे, ऐसे कैसे सज़ा दोगे। तो लेकिन अगर कहना हो कि मैं तुम्हें सज़ा दूंगा तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। तो भाई दे सकते हैं, क्यों नहीं, लेकिन इंग्लिश में कहने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। फर्स्ट टाइम कहीं पे आपको बोला कि आपको यहाँ रहना हो, मान लिया जाए एग्जाम आप घर वाले कहीं और हैं, आपको यहाँ रहना है, तो क्या कहेंगे, हाउ कैन आई स्टे हियर। स्टे मीन्स रहना, हियर मीन्स यहाँ। हाउ कैन आई स्टे हियर, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। कुछ ज़रूरी काम आ गया था, कुछ ज़रूरी काम आ गया था। समथिंग इम्पॉर्टेंट कैम अप, समथिंग इम्पॉर्टेंट कैम अप, कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए आप कहीं चले गए। आपके दोस्त ने पूछा क्यों गया था, तो बोला यार कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए मैं चला गया। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, यह सही बात है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उस वक्त तो मुझे सीखना भी पड़ता है और स्पीच भी देना रहता है। आई एम लर्निंग इंग्लिश। और जब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वक्त आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ देख रहे हैं तो उसमें जो आपके दिमाग में इसे मेरी बात सुन रहे हैं तो वो आपके लर्निंग भी होता रहेगा। एक महीने में इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, ये तो अक्सर लोग सर्च करते हैं, एक महीने में इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश इन 1 मंथ, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश इन 1 मंथ। हर कोई सीख सकता है जब आप फोकस करेंगे 1 महीना, तो क्यों नहीं। जैसा मैं कहता हूँ करो, जैसा मैं कहता हूँ करो। डू अज आई से, डू अज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। क्योंकि कोई काम ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन घर वाले आपके पेरेंट्स कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तो आप वैसा करेंगे तो वो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो तुम, कहना क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से। कुछ दोस्त हैं जो आपसे कुछ चाहते हैं, मतलब कुछ मांगना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते, शर्मिंदगी की वजह से, इसीलिए क्या करते हैं वो कुछ और बहाना करके दूसरे तरीके से मांगना चाहते हैं, लेकिन आप पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं क्या आपको चाहिए बोलो। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, बात सही है, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अ लॉट चेंज विद टाइम, अ लॉट चेंजेस विद टाइम, यानी बहुत सारी चीज़ें क्या है चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले जैसे नहीं रहे। यू आर नॉट द सेम एज बिफोर, यू आर नॉट द सेम एज बिफोर। क्यों रहेंगे भाई पहले जैसे, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए हैं तो पहले जैसे नहीं रहेंगे, कोई भी बदलेंगे ही, जाहिर सी बात है। अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा कहीं पे है और आपको जो है ना लेट हो रही है तो कह रहेंगे अब मुझे जाना होगा। आई विल हैव टू लीव नाउ, आई विल हैव टू लीव नाउ, अब मुझे जाना होगा। क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, इसलिए आपको जाना होगा। आज आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपके घर में कोई मेहमान आया तो आप इससे सवाल कर सकते हैं। आप आज आप क्या खाना पसंद करेंगे, इंग्लिश में कैसे कहेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट टुडे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट टुडे। इस तरह करके आप इंग्लिश में उनसे बात कर सकते हैं। मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी नौकरी चाहिए। आपका दोस्त नौकरी कहीं पकड़ लिया तो आप उनसे बोलिए यार आप पकड़ लिए तो मुझे भी एक नौकरी चाहिए, तो कैसे इंग्लिश में कहेंगे। आई ऑल्सो वांट टू अ जॉब, आई ऑल्सो वांट अ जॉब, मुझे भी नौकरी चाहिए। इस तरह करके आप उनसे नौकरी ले सकते हैं। तुमने सब गड़बड़ कर दिया, यानी कोई काम उसने किया था सही टाइम पे लेकिन उसने क्या, तुमने जाके सब बिगाड़ दिया, क्या गए। यू मिस्ड एवरीथिंग अप, यू मिस्ड एवरीथिंग अप, तुमने सब काम गड़बड़ कर दिया। लेकिन आप किसी का काम गड़बड़ किए हैं तो जो है ना उसको एहसान मत जताइए, बल्कि उसका काम फिर दोबारा आप करके दिखाइए तो ठीक रहेगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो, आर यू जॉकिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो, आर यू जॉकिंग। असल में वो कुछ कह रहा है आपसे लेकिन आप उसे जो मजाक में ले रहे हैं, आप सीरियस समझ रहे हैं कि क्या मजाक कर रहे हो, बताओ यार कुछ तो बताओ। आर यू जॉकिंग, क्या कारण है। व्हाट इज़ द रीज़न, ये अक्सर लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश में। अगर ये आप जान गए हैं को व्हाट इज़ द रीज़न तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या कारण है, क्या कारण है, अक्सर लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं आए, क्या कारण था। व्हाट इज़ रीज़न, क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न।
मुझे लगता है, अच्छा मुझे लगता है, इट सिम्स टू मी, इट सिम्स टू मी, मुझे लगता है, इट सिम्स टू मी, मुझे लगता है कि आप टीचर हो, ऐसे कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, टेल मी व्हाट डू यू वांट, टेल मी व्हाट डू यू वांट, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस तरह क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं जब आपके सन हो और उनसे आप पूछे हो बेटा आपको क्या चाहिए बताओ, तो वो आप आंसर देगा तो आपको खरीद देना पड़ेगा। मैं बस से आया, मैं बस से आया, आई केम बाई बस, आई केम बाई बस, मैं बस से आया। कोई जब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप जो आए हैं दिल्ली से यूपी तक तो किससे आए हैं, तो बोला बस से आया। चाय पी लो ठंडी हो रही है, ड्रिंक टी इट्स गेटिंग कोल्ड, ड्रिंक टी इट्स गेटिंग कोल्ड, चाय पी लो ठंडी हो रही है। क्यों नहीं भाई, पी लो, जब चाय बना के दिए हैं आपको इतना ख़ास तरीके से तो आपको पीना चाहिए। अभी कमरे में के अंदर आओ, अभी कमरे के अंदर आओ, कम इनसाइड द रूम नाउ, कम इनसाइड द रूम नाउ। जब स्टूडेंट को बोलते हैं कि कमरे में आओ क्योंकि ये पढ़ने का टाइम है और वापस उधर बाहर में टहल रहे हैं, घूम फिर कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे कम। अब करो मेरा काम, अब करो मेरा काम, डू माई वर्क नाउ, डू माई वर्क नाउ। जब आपका दोस्त बोलता है कि तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं भी आपका काम कर दूंगा, तो उस वक्त आप ये बोल सकते हैं कि जब आप उनका काम कर दिए हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप मेरा काम करो। तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, वाह, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। योर फादर वांट्स टू मीट यू, योर फादर वांट्स टू मीट यू। ये उस सेंटेंस उस वक्त यूज़ होता है जब आप किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और आपके फादर आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो आपकी जो है ना आपको जाके कोई इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं। किस बारे में, अबाउट व्हाट, किस बारे में, अबाउट व्हाट, किसी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता है, पुलिस वाले आए हैं आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप पूछिएगा कि किस बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। अब मैं क्या सीख रहा हूँ वो आपको पता नहीं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। कोई आपसे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप इतना बोल दीजिए कि मैं आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। अब ये नहीं मतलब कि मैं एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ या फिर किसी और चीज़ के बारे में सीख रहा हूँ प्रैक्टिकल। यह मत करो, यह मत करो, कोई ऐसा काम है जिसको लोगों को पसंद नहीं है तो आपको क्या बोलेंगे, ये मत करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। क्योंकि अगर आप वो काम करते हैं तो लोगों को परेशानी होगी, इसलिए वो लोग कह रहे हैं तो छोड़ दो, डोंट डू दिस, ये मत करो। हिचकिचाओ मत, डोंट शट, नहीं चिल्लाओ, सॉरी चिल्लाओ मत, डोंट शट, चिल्लाओ मत, डोंट शट। कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं लेकिन चिल्लाना नहीं चाहिए, इस तरह जो है ना लोग बुरा समझते हैं। मुझसे गलती हो गई, यस मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी और भी सेंटेंस है, जाना नहीं छोड़ करके। तुम्हारी माँ खाना बना रही है, योर मदर इज़ कुकिंग फूड, योर मदर इज़ कुकिंग फूड। आप भी खाना बना सकते हैं लेकिन आपकी अम्मी जो है ना खाना बना रही हैं, तो चलिए कह सकते हैं योर मदर इज़ कुकिंग फूड। कृपया मुझे सुबह 9 बजे कॉल करें, कृपया मुझे सुबह 9 बजे कॉल करें। प्लीज़ कॉल मी एट 9 AM, प्लीज़ कॉल मी एट 9 AM। अपने दोस्तों को कह सकते हैं क्योंकि जब रात में आप बिज़ी रहते हैं, सोए रहते हैं, उस वक्त आता है तो आप वही कह सकते हैं। आराम से पूछो, आस्क जेंटली, आस्क जेंटली, आस्क जेंटली, आराम से पूछो, आस्क जेंटली। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पूछ कर बताओ, पूछ कर बताओ, आस्क एंड टेल, आस्क एंड टेल। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं जानते हैं और आप उनसे पूछ रहे हैं अपने दोस्त से कि पूछ के उससे बताओ, तो आस्क एंड टेल, यानी उससे पूछो और मुझे बताओ, तो आस्क एंड टेल। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आपकी यात्रा जो है वो क्या है, सुरक्षित हो। हैव ए सेफ जर्नी, हैव ए सेफ, योर जर्नी होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हैव ए सेफ जर्नी, हैव ए सेफ जर्नी यानी आपकी यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी तरीके से गुजर जाए। तुम बहुत महान हो, तुम बहुत महान हो, यू आर सो ग्रेट,
यू आर सो ग्रेट, तुम बहुत महान हो। किसी काम में आप काबिल हैं तो लोग ऐसे कहेंगे यू आर सो ग्रेट, तुम बहुत महान हो। अपना काम करो, डू योर वर्क। अपना काम करो, डू योर वर्क। जब आप किसी को परेशान करते हैं तो वो आपको रिप्लाई देता है कि यार तुम अपना काम करो ना, डू योर वर्क, मुझे तो अपना काम करने दो। लेट मी वर्क, क्या मुझे देर हो गई। एम आई लेट, एम आई लेट, क्या मुझे देर हो गई। एम आई लेट, एम आई लेट। इस तरह करके आप क्वेश्चन कीजिए जब आपको एंटर नहीं होने दे रहा कहीं पे। नहीं तुम समय पर आए हो, नहीं तुम समय पर आए हो। नो हैव यू कम ऑन टाइम, नो हैव यू कम ऑन टाइम, हैव यू कम ऑन टाइम, नहीं तुम समय पर आए हो। ट्रेन समय पर चल रही है, ट्रेन समय पर चल रही है। The train is running on time, the train is running on time, the train is running on time। क्योंकि अक्सर ट्रेन लेट चलती है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री या आई डोंट बिलीव, ये भी कह सकते हैं। आई डोंट एग्री या आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वो मार्केट गया है, वो मार्केट गया है। ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट गया है। ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अब क्या करना है। व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना है। व्हाट टू डू नाउ, कोई काम आप कर लिए हैं लेकिन अब वो काम कंप्लीट हो गया, उस वक्त आप कह सकते हैं कि अब क्या करना है। व्हाट टू डू नाउ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुप रहो, मैं काम कर रहा हूँ। चुप रहो, मैं काम कर रहा हूँ। शट अप, आई एम वर्किंग। शट अप, आई एम वर्किंग। चुप रहो, मैं काम कर रहा हूँ। जब आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपके सामने में या आपको अगल बगल में कोई परेशान कर रहा है तो उसको कह सकते हैं मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी। इस तरह करके आप कह सकते हैं अपने फ्रेंड से जिसे लेना हो पैसा वाला। मुझे उंगली मत दिखाओ, मुझे उंगली मत दिखाओ। डोंट पॉइंट द फिंगर एट मी, डोंट पॉइंट द फिंगर एट मी, मुझे उंगली मत दिखाओ। जब कोई आपसे लड़ाई में उंगली दिखाता है आपकी तरफ तो आप इस तरह बोल सकते हैं। अपने आप पर काबू रखो, अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल योर सेल्फ। जब गुस्से में कोई हो तो उसको इस तरह बोल सकते हैं सुनने, मैं उसे संभाल लूँगा, मैं उसे संभाल लूँगा। आई विल हैंडल हिम, आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूँगा। आई विल हैंडल हिम। जब आपसे कोई लड़ाई करता है तो आप उसे बोलते हैं कि यार मैं उसे संभाल लूँगा, टेंशन मत लो। आई विल हैंडल हिम। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक। जब बहुत सारा मजमा हो और वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है बोलने का, आप बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक। इस तरह करके आप बोल सकते हैं। तुमने जो कहा मैंने किया, तुमने जो कहा मैंने किया। डिड आई डू व्हाट यू सेड, डिड आई डू व्हाट यू सेड, यानी कि जो आपने कहा वो मैंने तो किया, अब मुझे कुछ मत कहो। इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं आप। नेहा एक अच्छी लड़की है, नेहा इज़ ए गुड गर्ल, या कह सकते हैं नेहा राजू एक अच्छा लड़का है, राजू इज़ अ गुड बॉय, ये भी कह सकते हैं। कोई भी इसमें आप लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी है नहीं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है आप कैसे हैं, हाउ आर यू। उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, हम जब किसी साथी से दोस्त से मुलाकात करते हैं उस वक्त हम उनसे पूछते हैं।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट यू। आई एम लुकिंग एट यू। मैं आपको देख रहा हूँ। जब कोई साथी आपको मिल जाए, देख लें कहीं भीड़ में, तो आप ये कह सकते हैं। आप किसे ढूंढ रहे हो? आप किसे ढूंढ रहे हैं? हु आर यू लुकिंग फॉर? हु आर यू लुकिंग फॉर? कोई आपको बुला रहा है। कोई आपको बुला रहा है। इज समवन कॉलिंग यू? कॉलिंग ये बुलाने के माने में आता है। इज समवन कॉलिंग यू? कोई आपको बुला रहा है। मैं आपको चुपके से देख सकता हूँ। मैं आपको चुपके से देख सकता हूँ। आई कैन सी यू सीक्रेटली। आई कैन सी यू सीक्रेटली। मैं आपको चुपके से देख सकता हूँ। उसने क्या कहा आपको? उसने क्या कहा आपको? What did he say to you? What did he say to you? उसने आपको क्या कहा? मैंने आपको सोने दिया, लेकिन आप सोए नहीं। I let you sleep, but you didn't sleep. I let you sleep, but you didn't sleep. तुम बहुत दौड़ते हो। तुम बहुत दौड़ते हो। डू यू रन अलॉट? डू यू रन अलॉट? अलॉट मीन्स होता है बहुत। डू यू रन अलॉट? उसने पानी क्यों नहीं पिया? उसने पानी क्यों नहीं पिया? वाई डिडंट ही ड्रिंक वाटर? वाई डिडंट ही ड्रिंक वाटर? मैं रोटी खाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ईट ब्रेड। आई डोंट वांट टू ईट ब्रेड। आई डोंट वाना ईट ब्रेड भी कह सकते हैं। क्यों तुम मोबाइल चला रहे हो? वाई आर यू यूजिंग मोबाइल? क्यों तुम मोबाइल चला रहे हो? वाई आर यू यूजिंग मोबाइल? उस वक्त कहेंगे जब आप अपने बेटे को मोबाइल दिए हैं तो वो बहुत ज़्यादा चला रहा है। मैं सोच नहीं रहा हूँ आपके बारे में। मैं सोच नहीं रहा हूँ आपके बारे में। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यू। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यू। कैसे आप पानी पीते हैं? कैसे आप पानी पीते हैं? हाउ डू यू ड्रिंक वाटर? हाउ डू यू ड्रिंक वाटर? आप कैसे पानी पीते हैं? क्या आप मार्केट जा सकते हो? क्या आप मार्केट जा सकते हो? कैन यू गो टू मार्केट? कैन यू गो टू द मार्केट? क्या आप मार्केट जा सकते हो? उसने कहा कि तुम सोते नहीं हो। उसने कहा कि तुम सोते नहीं हो। He said you don't sleep. He said you don't sleep. रोटी तोड़ के खाना चाहिए। रोटी तोड़ के खाना चाहिए। One should eat bread after breaking it. One should eat bread after breaking it. अब आपको सोना चाहिए। अब आपको सोना चाहिए। Now you should sleep. Now you should sleep. अब आपको सोना चाहिए। देखो कौन आया। देखो कौन आया। Look who came. Look who came उस वक्त कहेंगे जब आपके घर से आपका भाई कमाने गया हो और बहुत दिन के बाद वापस आया हो, तो उसको देख करके आप कह सकते हैं देखो कौन आया। पहले सोचो फिर बोलो। Think then talk. Think then talk. पहले सोचो फिर बोलो। Think मीन्स वो सोचना होता है। फिर से पढ़ो। Read again. फिर से पढ़ो। Read again. Again की इंग्लिश होता है, again की जो हिंदी है वो है फिर से। Read मीन्स होता है पढ़ना। क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं जा रहे हो? Why are you not going?
वाई आर यू नॉट गोइंग, क्यों नहीं जा रहे हो। कभी तो किताब खोलो, कभी तो किताब खोलो। ओपन अ बुक सम टाइम, ओपन मीन्स खोलना, अ बुक मीन्स होता है किताब, सम टाइम कभी। लिखने से याद रहता है, लिखने से याद रहता है। रिमेंबर बाय राइटिंग, रिमेंबर बाय राइटिंग, राइटिंग मीन्स होता है लिखना। मोबाइल कम चलाओ, मोबाइल यूज़ योर मोबाइल लेस, यूज़ योर मोबाइल लेस, लेस मीन्स होता है कम। कपड़ा धोना चाहिए, कपड़ा धोना चाहिए। क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड, क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड, कपड़ा धोना चाहिए। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग को आई एम स्लीपिंग भी कह सकते हैं, यानी आई एम को आई एम भी बोल सकते हैं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। देखो कौन सो रहा है। लुक हु इज़ स्लीपिंग, लुक मीन्स होता देखो, हु इज़ स्लीपिंग कौन सो रहा है। लुक हु इज़ स्लीपिंग, देखो कौन सो रहा है। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। आर यू गोइंग टू लिव, क्या तुम जा रहे हो। आर यू गोइंग टू लिव। हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ। येस आई एम गोइंग, या कहेंगे येस आई एम गोइंग, येस आई एम गोइंग, हाँ मैं जा रहा हूँ। कब स्कूल गए थे, कब स्कूल गए थे। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, कब स्कूल गए थे। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। अभी आप कहाँ पर हैं, अभी आप कहाँ पर हैं। वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू, वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ पर हैं। वेयर आर यू नाउ। राजू खेल रहा है, राजू खेल रहा है। राजू इज़ प्लेइंग, राजू इज़ प्लेइंग, राजू खेल रहा है। राजू इज़ प्लेइंग। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप, चलो सोते हैं। लेट्स स्लीप उस वक्त कहेंगे जब आप बहुत ज़्यादा काम करके आए हैं और सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि चलो सोते हैं। तुम बाज़ार से क्या क्या खरीदते हो, तुम बाज़ार से क्या क्या खरीदते हो। व्हाट डू यू बाय फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डू यू बाय फ्रॉम द मार्केट। तुम बाज़ार से क्या क्या खरीदे हो। व्हाट डू यू बाय फ्रॉम द मार्केट, ये कह सकते हैं आराम से। व्हाट डू यू बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना। फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम द मार्केट यानी बाज़ार से।